बीजेपी लीडर संगीत सोम का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। शाहरुख खान को बताया है गद्दार, बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर की है तंकीद। शाहरुख खान एक गद्दार हैं, ये कहना है संगीत सोम का। शाहरुख को भारत में रहने का हक नहीं। अब आप पूरा तनाज़ा जान लीजिए। दरअसल आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इसी के साथ मुस्तफिजुर आईपीएल तारीख के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। इसी की भारत में मुखालफत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद कर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में रहमान को आईपीएल से बैन की मांग भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आईपीएल 2026 का ऑक्शन हुकूमत के बगैर हरी झंडी के होता है क्या? तो मुताजा बयान यहाँ पर संगीत सोम का सामने आया है। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश खिलाड़ी को खरीदा है। आईपीएल में केकेआर ने खरीदा है बांग्लादेश खिलाड़ी को। इसी को लेकर संगीत सोम ने ये बयान दिया है और शाहरुख खान को गद्दार करार दिया है। लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर, क्या हुकूमत की मर्जी के बिना बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, इस ऑक्शन में मौजूद रह सकता था? ये भी तो सवाल यहाँ पर बना हुआ है। आपको बता दें, जिस तरह से बांग्लादेश में लिंचिंग हो रही है, उसके बाद लगातार बांग्लादेश की मुखालफत हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह आईपीएल में ऑक्शन हम देखते हैं कि हर साल होता है, तमाम बड़े खिलाड़ी खरीदे जाते हैं अलग अलग देशों से, और केकेआर ने भी खिलाड़ी को खरीदा, तो उसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। संगीत सोम ने कहा है कि शाहरुख खान गद्दार हैं जिन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। वो शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसी पर हमारे साथ आदिल जी जुड़ चुके हैं, जो कि आईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन हैं। आदिल साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? संगीत सोम ने जो बयान दिया है, शाहरुख खान गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है आईपीएल में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री रखे हुए हैं। एक तैनूर नाम का एथीस्ट है जो मुसलमानों को गाली देता है, जो चर्च में जाकर जिसने बदतमीजी की फादर के साथ, उसको रखे हुए हैं। आपने देखा खालिदा जिया का इंतकाल हुई, सबसे पहले ट्वीट और फोटो किसका आया? प्रधानमंत्री का आया। प्रधानमंत्री उसके 50 ईयर्स एनिवर्सरी उसमें जाते हैं, देश उनका हुआ था, तो उसमें बोलते हैं मैं बचपन से बांग्लादेश का रिश्ता था और बांग्लादेश की आजादी में मैं योगदान है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ये हार गया है। ये जो संगीत सोम है, ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। ये चुनाव भी क्योंकि अब आने वाला है, ये हार गया, जानता है कि इसने कुछ मुजफ्फरनगर के इलाके में, वेस्टर्न यूपी में कुछ काम किया नहीं है। इसको अतुल प्रधान चुनाव हारा है, इसलिए ये कर रहा है। बेचैन आत्मा, इसको बोलिए ना औकात है तो प्रधानमंत्री के सामने बोले। और शाहरुख खान के जो ग्रैंडफादर थे, इन्होंने देश की आजादी में कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितनी बड़ी फैमिली से शाहरुख खान है, इनको अंदाजा भी है। शाहरुख खान आज की इंस्पिरेशन है। जहाँ देश दुनिया में जहाँ प्रधानमंत्री को नहीं जानता है, वहाँ शाहरुख खान को लोग जानते हैं जी। इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। जाकर देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग नहीं है। प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि अपने चट्टे बट्टे को पहले से एयरपोर्ट पे भेज दे और वहां नाच गाना करे, वो नहीं होता है। वहां जाके पता कि शाहरुख खान किसी भी दुनिया के मुल्क में उतर जाए। लेकिन देखिए आदिल साहब, ये भी तो है कि बिना हुकूमत की इजाजत के, बिना सरकार की इजाजत के बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था ना ऑक्शन में। जब सरकार से इजाजत मिली होगी, अगर इतनी ही परेशानी थी तो अलाउ नहीं करना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान को नहीं किया गया। मैम, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उससे पहले पूछिए, ये जो अमित शाह के बेटा जय शाह हैं, जो पाकिस्तान से क्रिकेट खिलाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो औकात है इसकी औकात है अमित शाह के बेटे के सामने बोलने की औकात है। अगर इसकी हिम्मत है, औकात है, इसको तो बोलिए कि अमित शाह के बेटे पर, जय शाह पर बोल के दिखाए, जो आईसीसी का चेयरमैन है, जिसने इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा दिया, डंके की चोट पर दिखा दिया, और शाहिद अफरीदी के साथ गलबैया कर रहा था, अनुराग ठाकुर गलबैया कर रहे थे। है औकात इसकी जय शाह और अमित शाह के बेटे पर बोलने की और अनुराग ठाकुर पे बोलने की? हाँ, ये तो आईपीएल बाकायदा परमिशन दिया सरकार को, करोड़ों रुपए टैक्स आता है। आपने देखा कि गर्मी में आम लोगों को पानी नहीं है और
आम लोगों को पानी नहीं है और आईपीएल को पानी मिलता है। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी हैं, उसमें अनुराग ठाकुर के भाई भी हैं। तो इन भाजपाइयों मोतियाबिंद हो गया है। इनको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मुसलमानों का फोबिया हो गया है। जहाँ पर कुछ होता है, तो क्या समझा जाए इस तरह की बयानबाजी की वजह सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है, सुर्खियों में रहना है, इस तरह का बयान देंगे तो इस पर बात होगी, चर्चा की जाएगी, इस वजह से ऐसी चीजें सामने आती हैं? मैम, ये आदमी का है, ये चुनाव जीतेगा नहीं, क्योंकि पूरे वेस्टर्न यूपी में लोकसभा में भी चुनाव हार हुई है। ये चुनाव जीतेगा नहीं, तो अब चुनाव जीतेगा नहीं तो किसी तरह हिंदू मुसलमान कर दो। तो मैं उनके लिए यही कहता हूँ, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इन लोग को न मीडिया तवज्जो दे, न कोई तवज्जो दे। आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय किस बदतमीजी से एक सीनियर जर्नलिस्ट से 10 लोगों की मौत हो गई पानी में, पानी के गड़बड़ होने के चलते। इंदौर में जहां वहां का भाजपा एमपी है, मिनिस्टर है, भाजपा का मेयर है, 10-10 एमएलए है, और वहां पर मौत हुई है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने सवाल किया उस कैलाश विजयवर्गीय से, जो अमित शाह के पपेट है, अमित शाह के खास चेले हैं। आपने देखा किस बदतमीजी से कल उसने बात किया उस जर्नलिस्ट से? आपने देखा, पूरी दुनिया देख रही है। तो इन लोग के डीएनए में बदतमीजी है। अंकिता भंडारी वाला केस आपने देखा, वो बच्ची के साथ कितना हुआ। आपने देखा कि उस बच्ची का जांच इसकी औकात नहीं है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भाजपा करती है। अंकिता भंडारी सियासत चमकाने के लिए अक्सर नेता करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की बातें करके जो एक खाई है हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसे गहरा और किया जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।